हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल से एक नए टॉपिक को करेंगे। ठीक है, जो आज हमने टॉपिक लिया है वह है ज्वालामुखी। आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ठीक है, भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या फिर नदियाँ। ये आपको आज 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ठीक है, आपके पास 4 ज्वालामुखियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, यौगिक ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, जागृत ज्वालामुखी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त, शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, मृत ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाली ज्वालामुखी क्या कहलाती है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, सुषुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आता है या फिर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मैग्मा, मैक्यूस, मार्स या फिर मेसेटा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, पेल्स्टियर पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? भूकंप के समय, प्लेट विवर्तन की, ज्वालामुखी उद्गार के समय या फिर पर्वत निर्माण के समय। तो पेल्स्टियर की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय। नेक्स्ट, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, पायरोक्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पायरोक्लास्ट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्वालामुखी क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर, काल्डेरा, गेसर या फिर फियोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, फियोर्ड जो है स्थलाकृति वह ज्वालामुखी से संबंधित क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, विसर्प। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विसर्प स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता। नेक्स्ट, डाइक क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि डाइक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, काल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या फिर भ्रंश से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, काल्डेरा ज्वालामुखी से संबंधित है। नेक्स्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
नेक्स्ट, अग्नि वलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, प्रशांत परिमेखला। ठीक है, प्रशांत परिमेखला को अग्नि वलय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लाइकोलिथ संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि लाइकोलिथ किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्वालामुखी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, पैंट पाट उपर्युक्त सभी कथनों से संबंधित है। पैंट पाट के यूएसए के येलो स्टेशन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके साथ समानता गेसर पाए जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म व गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। ठीक है, जिससे पैंट पाट संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर के आसपास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ठीक है, नुइस, अर्डेटे, हर्नितो, अग्नि श्रृंखला या फिर सोल्फ तारा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, अग्नि श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, परिप्रशांत पेटी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, माउंट ब्लैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, इक्वेडोर या फिर हवाई द्वीप। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत, सुषुप्त, मृत या शांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रोम्बोली जो है वह जागृत ज्वालामुखी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ठीक है, इटली, जापान, कीनिया या फिर मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान। ठीक है, फ्यूजियामा जापान देश का ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सिसिली का स्ट्रोम्बोली। ठीक है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस सिसिली का स्ट्रोम्बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, फोसा मैग्ना एक है। ठीक है, आपको बताने की फोसा मैग्ना क्या है? तो यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप पे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी, सिसिली, कोर्सिका, त्रिस्टान डी कुन्हा। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, सिसिली द्वीप पे। ठीक है, सिसिली द्वीप पे माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भूगोल में ज्वालामुखी से पार्ट 1 किया, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद भी हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें और भी क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।